हम सीखेंगे कि आप कॉन्शियसली कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो और आप कहाँ गलतियाँ करते हो। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो मैनिफेस्टेशन की, लेकिन इस वीडियो को समझने के बाद आप सेम टेक्निक यूज़ करोगे, आपको तब रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूनिवर्स यहाँ पे आपको देने के लिए ही बैठा है। यूनिवर्स से आप जो मांगोगे वो आपको देगा, ठीक है। अब दो चीज़ है, अभी तक भी आपके पास जो भी है वो आपने ही मांगा है और आपको मिला। यूनिवर्स एक जीनी है, एक जीनी जिससे आप जो मांगोगे वो आपको देगा। अभी आप करंटली जिस फ्रीक्वेंसी पे हो, मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स लेट मी टेल यू, आप अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी, अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस ऑल द टाइम कि यार इतना काम है, इतना स्ट्रेस है, इतना ये वर्कलोड है, कैसे होगा, क्या होगा, रोज की चिक हो गई है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स को ये सुनाई दे रहा है कि दिस पर्सन लव स्ट्रेस, तभी तो इसके बारे में इतना बात कर रहा है। इसको वर्कलोड चाहिए, तभी तो इसके बारे में ये बात कर रहा है। अगर इसको पसंद नहीं होता तो इस पर इतना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करता। तो अगर आपको वो करंटली मिल रहा है, आपको वो और मिलेगा। तो अब हम इसको कॉन्शियसली कैसे यूज़ करेंगे, इसका ऑपोजिट करना है। पहले तो इस बारे में बात ही नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, डोंट से कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। This video can go above 3 minutes, so have patience, okay? Now, second thing is कि अगर आपके लाइफ में आपको कुछ चाहिए बट आपके दिमाग में ये मेरे को कभी नहीं मिल सकता, मुझे लाइफ में कभी प्यार नहीं मिल सकता, मुझे लाइफ में कभी पैसे नहीं मिल सकते, मुझे लाइफ में गाड़ी नहीं मिल सकती। यूनिवर्स को ये सुनाई दे रहा है, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। इसको हमको कैसे यूज़ करना है, ऑपोजिट। I deserve it. Even if you don't believe it, does not matter. I deserve it. I will get it. How? I don't know. वो आपका काम नहीं है। I am lovable. I deserve money. I am worthy. ये आपको रिपीट करते जाना है जब तक आपका माइंड ब्रेन वॉश ना हो जाए। ये भी तो किसी ने ब्रेन वॉश ही किया है ना कि आप ये डिजर्व नहीं करते, तो हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं फॉर द पॉजिटिव थिंग, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ओके। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपकी हर डिज़ायर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपके अंदर अभी बहुत सारी डिज़ायर्स होंगी एंड एक्चुअली डिज़ायर्स आर नीडेड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स टू लिव। अगर हमारी डिज़ायर ही नहीं बचेगी ना, देयर विल बी नो रीज़न टू लिव ओनली। तो कॉन्स्टेंटली हमारे पास एक डिज़ायर रहती है सो दैट वी एज अ ह्यूमन बीइंग कैन एक्सपैंड। डिपेंड करता है आपकी कौन सी डिज़ायर करंटली सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे है। बोलने का मतलब ये है कि आपकी कौन सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अंदर से आपको ये है कि यार फिलहाल मुझे ये तो चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में मिल जाएगा चलेगा, पर मुझे ये चाहिए। तो अब इस बात पे आपको अवेयरनेस लेकर के जानी है वो कौन सी चीज़ है। आपके पास 10 चीज़ें होंगी जिसकी आपके पास डिज़ायर है, बट करंटली वो कौन सी चीज़ है जो डिज़ायर से ज़्यादा नीड बन गई है, ठीक है। उस पर फोकस करो और सिर्फ उसी पे एनर्जी को डालो, ठीक है। बाकी सब डिज़ायर्स एक एक करके आएंगी। पहले आप एक पे काम करो और एक अट्रैक्ट करो, देन यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डिजायर्स एट द सेम टाइम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि मुझे जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान से, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ रिलेशनशिप, सो यू आर लाइक आई विल बाई गिफ्ट फॉर देम, तो उनको समझ आएगा कि मुझे भी गिफ्ट्स देने हैं बिकॉज दैट इज योर लव लैंग्वेज। आई विल गिव देम टाइम, तो उनको समझ आएगा मुझे टाइम देना है बिकॉज यू लाइक टाइम, क्वालिटी टाइम। तो आप क्या करते हो कि आप उनके लिए वो चीज़ करते हो जो आपको चाहिए। यूनिवर्स को ये सुनाई दे रहा है कि इस इंसान को ये पसंद है करना, तो इसको और बर्डन दो। फॉर एग्जाम्पल यू कुक फूड एंड यू आर डेकोरेटिंग फूड एंड गिविंग फूड टू एवरीबडी इन वेरी गुड प्लेट्स, और खुद आप एक बहुत ही टूटी हुई स्टील की प्लेट में वैसे ही डाल दे रहे हो और खा ले रहे हो, ठीक है। एंड नाउ देन यू आर क्रिबिंग, यार मैं सबके लिए ऐसा करती हूँ या करता हूँ, लोग मेरे लिए वापस ऐसे डेकोरेट करके नहीं देते। यू डू नॉट हैव अ फाइट विद पीपल, they are also the part of the universe. You have a fight with the universe. So आप यूनिवर्स को गलत मैसेज दे रहे हो। अगर आपको चाहिए कि आपको एक डेकोरेटेड प्लेट में खाना मिले, तो आप अपने आप को भी डेकोरेटेड प्लेट में खाना दो, आप औरों को भी दे रहे हो। तो दिस विल गिव द मैसेज टू द यूनिवर्स कि नहीं, वी हैव टू गिव दिस पर्सन फूड इन अ डेकोरेटेड प्लेट। गॉट इट? दैट्स हाउ यू कॉन्शियसली यूज इट। तो आपको अगर किसी के लिए कुछ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए कभी भी कुछ करो, सिर्फ वहाँ तक करो जहाँ तक आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अगर वापस नहीं भी आएगी ना, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है कि मैं इतना सेल्फिश हूँ कि मेरे को जो देना है मेरे को वापस चाहिए,
फिर कुछ मत करो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि उसमें कुछ गलत है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतना सही दे सकता हूँ और इसमें मेरा दिल नहीं दुखेगा कि मेरे को ये वापस नहीं आएगा, उतना करो, डज नॉट मैटर। आप उतना ही करो जितना आप कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी ह्यूमन बीइंग, बी इट योर किड्स और बी इट योर पेरेंट्स। बाकी तो दुनिया ही अलग है कि मुझे ये चीज़ नहीं भी वापस आएगी चलेगा, मैं इतना अपने दिल से दे सकता हूँ फ्री में, ठीक है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने कोई चीज़ दी और सामने वाले को समझ आ रहा है इसको भी ये चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो होगा तो वो बड़ा ही ट्रांजैक्शनल और बड़ा ही ज़बरदस्ती होगा, ठीक है। नाउ कम्स टू द ब्लॉकेज। अब आप ये देखोगे कि आपको क्या चाहिए, तभी आप कुछ कर रहे हो ना किसी के लिए, आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग दैट आई विश आई हैड दैट मनी, दैट अमाउंट ऑफ मनी, आई विश। आप एक पेज पे लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अमाउंट ऑफ मनी थ्रू करेक्ट वेज, ठीक है। इफ यू वॉन्ट लव एंड यू आर लाइक आई वॉन्ट लव एंड लॉयल पार्टनर एंड अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, आई विश आई हैड दैट। विश नहीं, आप विश नहीं करोगे, आप ये लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स, thank you universe, I finally got that kind of a relationship which is loyal and for the long term and I am so grateful to you, ठीक है। ये आप तब तक करते रहोगे जब तक आपकी ब्रेन वॉश नहीं हो जाती है, ठीक है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू, एवरीथिंग एंड्स एट यू, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। अब आपको इस टेक्निक को यूज़ कैसे करना है, एक शीट पे आप ये लिखोगे स्पेशली कल के लिए 999 विच इज़ 9 सितंबर 2025, 999। यू आर गोइंग टू राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर टुमारो एट 9 PM, ठीक है। कैंडल जला लेना, एक पेज ले लेना, पेन ले लेना और उस शीट पे लिख लेना, एक टाइम पे एक डिज़ायर को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो इफ़ यू वांट मनी, दैट इज़ योर कोर डिज़ायर राइट नाउ, राइट दैट। इफ़ यू वांट अ पार्टनर, दैट, एक टाइम पे एक चीज़ सीखेंगे। तो राइट डाउन in the past tense that thank you universe, I have finally got that kind of a partner who's loyal and is in my higher good। मैं आपको clear statement बता रही हूँ, ठीक है। Do not write the name of the person, do not write any specific person that you want to manifest, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि आपको ये पता है कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो वही अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सही नहीं है तो वो इंसान जाएगा और कोई और आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी ऐसी नई चीज़ लिखेंगे जिसमें हमें ही पता है रिस्क है। यू कैन क्लियरली राइट डाउन थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दैट काइंड ऑफ पार्टनर हु इज़ लॉयल, और जो भी आपकी नीड है, स्पेशली मैं ये लाइन बोलूँगी फॉर गिविंग मी अ पर्सन हु इज़ इन माई हायर गुड एंड हु इज़ लॉयल और ऑनेस्ट। ये चीज़ें आप लिख सकते हो और एक ग्लास की बॉटल के नीचे इसको स्टिक करोगे इन अ वे कि उस ग्लास की बॉटल में वो दिखने चाहिए वर्ड जब आप उसमें पानी डालो। ये आप रात को रोज़ बॉटल रख दोगे, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो एट 9 PM। रात को आप पे रखोगे और सुबह उठते ही सबसे पहले आपने इसको सिप सिप करके पी लेना है। अगर पूरी बॉटल नहीं पी सकते हो तो जितना पी सकते हो उतना पानी आपने सिप सिप करके पी लेना है। एंड डू दिस एवरी सिंगल डे एटलीस्ट फॉर अ मंथ, सी द रिजल्ट, सी योर ब्रेन चेंजिंग। अगर यही टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो फॉर मनी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम राइट मेथड, कोई गलत काम से नहीं, सही तरीके से यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी जिससे आपको पैसा आए। आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी इमेज के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ हेल्दी बॉडी, और ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव क्रॉनिक डिजीजेज उसके लिए ऑब्वियसली आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहोगे। बट अगर फॉर एग्जांपल यू हैव ओवरवेट एंड वो नहीं हो रहा है हेल्दी वे में कट डाउन, जस्ट राइट डाउन थैंक यू फॉर लेटिंग मी कट डाउन द वेट इन अ हेल्दी वे एंड ब्रिंगिंग मी इनटू शेप थ्रू द राइट मेथड। ये आप लिख करके ये आप करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, यू विल राइट डाउन थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेविंग माई मैरिज और रिलेशनशिप बिकॉज द अदर पर्सन नाउ गिव्स मी द काइंड ऑफ लव दैट आई डिजर्व्ड फॉर ऑल दिस वेल। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स एट यू, आपको खुद को भी वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। डू दिस टुमारो एट 9 सितंबर 2025 9 PM। ये आप किसी भी दिन वैसे भी कर सकते हो शुरू, बट क्योंकि कल वो पोर्टल है तो मैंने आपको आज ये बता दिया। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग फॉर 10 minutes। दिस इज़ गोइंग टू बी योर मैनिफेस्टेशन गाइड। इसके अलावा आपके पास जो टेक्निक आप यूज़ करो दैट विल वर्क। इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग, इट्स नॉट इन योर हायर गुड वॉट एवर यू आर आस्किंग, और देयर माइट बी टाइम, सही टाइम अभी आया नहीं वो चीज़ आपको मिलने का। सिर्फ यही 2 रीजन्स होते हैं, ठीक है।
But if you use this, you're removing all your blockages. Hope it helps. Take care. Bye.